मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली का ताजमहल। तो गाइस ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यही हुमायूं की कब्र है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? आइयो पापा अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आज आपको लेकर आया हूँ दिल्ली का ताजमहल। जी हाँ, दिल्ली का ताजमहल। आगरा के ताजमहल की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली का ताजमहल यानी कि हुमायूं का मकबरा। बताते हैं कि जितने भी मुग़ल आए हैं सभी में जो हुमायूं का मकबरा है ये सभी से खास माना जाता है। और इसी के तर्ज पर ही जो आगरा का ताजमहल है वो इसी के तर्ज पर ही बनाया था। चलो आपको घुमाते हैं हुमायूं का मकबरा। तो गाइस जब आप आएंगे तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें हुमायूं का मकबरा दे रखा है, बू हलीमा गेट है, इस खान का मकबरा है, नई का मकबरा। और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो दिल्ली का ताजमहल यानी कि हुमायूं का मकबरा। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने टिकट ले लिया है यहाँ से, और जो टिकट है वो 40 रुपये का है और इंडियन लोगों के लिए 40 रुपये का है। और अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह टाइम इसका जो 8 बजे है और जो इसका बंद टाइम है वो 5 बजे बंद हो जाता है। और मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ जो इसका मुख्य दरवाज़ा है। भाई जी मेरे पीछे देख रहे हैं यही इसका मुख्य दरवाज़ा है और इसी से हमको एंट्री करनी पड़ती है। और जो इसकी आप ऊंचाई देख रहे हैं ये इसकी ऊंचाई है जो 16 मीटर है। और जो इसमें आप देख रहे हैं 2 बिल्डिंग्स और एक इसमें छोटा सा आंगन है। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। मैं फाइनली आ चुका हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं यही हुमायूं का मकबरा है। मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली का ताजमहल, लेकिन मेरे पीछे देख रहे हैं मैं आया था हुमायूं का मकबरा। और जो इसकी सुंदरता है वो इसकी नदियाँ हैं और इसका बगीचा मैं वो आपको दिखाऊँगा। और जो ये बनाया था ये जो हुमायूं की वाइफ थी हमीदा बानो, ये उन्होंने बनाया था और इसको लगभग 9 साल लगे थे बनाने में। इसकी हिस्ट्री है, हुमायूं की भी हिस्ट्री है और चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो पानी देख रहे हैं मेरे पीछे ये हुमायूं के मकबरे के सामने है और ये पानी देख रहे हैं जो बताते हैं कि जो दिल्ली के अंदर और आगरे के अंदर पानी की कमी रही है, इसीलिए इनके पीछे पहले यमुना नदी हुआ करती थी। बट अब तो बहुत दूर है, लेकिन पहले रेड फोर्ट है जो उसके पीछे भी नदियाँ हुआ करती थी, यमुना नदी हुआ करती थी, लेकिन अब खैर बहुत दूर है। जो ये पानी देख रहे हैं आप और ये सामने नदियाँ देख रहे हैं, इसी की कहानी है। बताते हैं कि जो कुरान में आयतें हैं और उनका भी इनमें जिक्र किया गया है, बनाई हुई है। आप चारों तरफ देखोगे जो हमीदा बानो थी यानी कि जो हुमायूं की वाइफ थी, वो चाहती थी कि जो मेरे शोहर हैं वो मरने के बाद भी यानी कि जन्नत का एहसास कर सकें। इसलिए जो चारों तरफ बनाई गई है, ये चारों तरफ ये देखोगे आप, ये पूरा बगीचा है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे, ईस्ट देखोगे, वेस्ट देखोगे, नॉर्थ देखोगे, साउथ देखोगे, जिधर भी आप देखोगे तो चारों तरफ बाग है और जो छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई हैं। हमीदा बानो चाहती थी कि जो मेरे हस्बैंड है हुमायूं मरने के बाद भी जन्नत की यानी कि एहसास कर सके। पीछे देख रहे हैं जो इसका चबूतरा है, इसको 120 मीटर की चबूतरे पर बनाया गया है और जो इसकी ऊंचाई है वो 47 मीटर है। बताते हैं कि इसको कहीं ना कहीं पे मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ोगे तो सर कम से कम 100 कब्र हैं। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो बताएंगे कि लगभग इसमें 150 कब्र है। यानी कि जो कब्र किसकी है, ये कब्र है जो इनके ख़ानदान की है, यानी कि मुग़लों की रही होंगी, इनके परियोजनों की और मुग़लों की रही होंगी। इसमें लगभग बताते हैं कि 100 से ज़्यादा मकबरे हैं। तो गाइस जी ये मेन एंट्री है इसकी। मैं इससे ऊपर जा रहा था लेकिन मेरी इधर नज़र पड़ी, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, इधर भी कब्र है। और जो बताते हैं कि जो 150 कब्रों का जिक्र किया गया है वो इन्हीं को परियोजना, आप इधर देख सकते हैं, इधर भी कब्र है, शायद उधर भी कब्र है और शायद इधर भी कब्र होंगी। इसके आप दोनों तरफ देखोगे तो ये मकबरे बने हुए हैं, इधर भी देखोगे इधर भी कब्र है और अगर आप इधर भी देखोगे तो आप इधर कब्रें बनी हुई है। और चलिए हम आप ऊपर एंट्री कर रहे हैं।
फाइनली गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ और जो है मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही शानदार बना हुआ है ये हुमायूं का मकबरा। और सेम जो ये लुक है यही आगरे के ताजमहल की लुक है। और ये सामने जो आप जाली देख रहे हैं मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। अगर आप ये गेट से अगर आप जस्ट सामने आओगे तो यहाँ पे आप जाली देखोगे। यहाँ पे ये इसको मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। एक जाली है और इसको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके ये सामने आप बारीकी से देखेंगे तो पैसे गिरे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ से पैसे गिरे हुए हैं। बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर लोग पैसे गिर रहे हैं पता नहीं। और ये बाहर से बंद कर दिया है, नीचे से बंद। पीछे देखोगे ये सामने कबर ही कबर बनी हुई है इनके ऊपर। इधर देखोगे तो इधर भी कब्रें बनी हुई हैं और ये भी कब्रें बनी हुई हैं। और जो ये कब्रें बनी बताया था कि जो 150 कब्रों का जिक्र किया गया है वो इन्हीं के परियोजनों की है। ये मेरे देख सकते हैं आप बहुत सारी कब्र है। और अगर आप उधर नजर जाएगी तो आप मेरे पीछे यानी कि यहाँ पे अगर ऊपर आओगे तो आप यहाँ पे इधर से उधर आपको बहुत सारी कब्र देखने को मिलेंगी। बताते हैं जो इनका जिक्र किया है 150 कब्रों का वो ही है। ये देख सकते हैं आप इधर भी। तो गाइस अगर ये जाली देखोगे तो मैंने आपको उधर भी जाली दिखाई थी कि इसमें कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं। और जो इसका रास्ता है इधर से आप नीचे जा सकते हैं। सेम उसकी कॉपी की गई है जैसे ताजमहल का, जो आगरे का ताजमहल है सेम उसी की कॉपी है। इधर से उधर मैं आपको चारों तरफ से घुमाता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, जितनी भी पुरानी चीज़ें बनी हुई है, मकबरे हैं या किले हैं, ये हुमायूं का मकबरा और रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, जितने भी किले या मकबरे बने हुए हैं यमुना नदी है वो पास में ही बनाई गई है। क्योंकि दिल्ली में आगरा में अक्सर करके पानी की कमी रही गई है। आइए मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ जो हुमायूं की कब्र है वो, और जो उनकी वाइफ है हमीदा बानो, मैं उनकी कब्र दिखाने वाला हूँ। चलिए तो फाइनली गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको कब्र दिखाने वाला हूँ। जो यहाँ बहुत ही शांति है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे कब्र तो बहुत सारी है और जो हुमायूं की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फेस क्लियर नहीं आ रहा मेरा यहाँ पे। तो गाइस ये मेरे पीछे देख रहे हैं यही हुमायूं की कब्र है और जो उनकी वाइफ की कब्र है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस जो ये मेरे सामने देख रहे हैं यही हुमायूं की कब्र है। और अगर आप इसके ईस्ट देखोगे, वेस्ट देखोगे या नॉर्थ साउथ देखोगे, चारों तरफ आपको कब्र देखने को मिलेंगी। चारों तरफ आपको कब्र देखने को मिलेंगी। इसीलिए इसको यानी कि कब्रिस्तान भी कहा जाता है, मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और अगर आप ये सामने देखेंगे ये भी कब्र बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दो कब्र, एक जो उनकी वाइफ थी, दो वाइफ थी, एक तो हमीदा बानो और एक का मुझे नाम याद नहीं है। कब्र तो बहुत सारी है लेकिन मैं आपको उनको बाहर चलकर दिखाता हूँ। तो भाई मैं आपको और अंदर लेकर जा रहा हूँ। सामने देखोगे आप तो ये भी यहाँ पे कब्र देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी दो कब्र बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस जब हुमायूं की कब्र से आप जब सीधा आएंगे तो यहाँ पे 3 कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 कब्र बनी हुई है। और जो इनकी ये कब्र है इनके ख़ानदान की है। और जो हुमायूं की कब्र है वो मैंने आपको दिखा दी है। और जो उनकी 2 वाइफ थी, एक तो हमीदा बानो और एक का मुझे नाम याद नहीं है। और जो इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको बाहर चलकर बताता हूँ। चलिए तो गाइस ये मेरे पीछे देख रहे हैं यही हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जगह है। ईसा का मकबरा हो गया, नाई का मकबरा हो गया, बहुत सारी चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो रह गई है। उनको मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। और जो ये राजा थे इनको मरने के बाद भी बदनसीब कहा जाता है। तो गाइस जब बाबर ख़त्म हो गई थी तो हुमायूं पर जिम्मेदारी आ गई थी। बताते हैं कि वो उनको राजा बनाया गया और वो ज़्यादा दिन उस राजगद्दी का आनंद नहीं ले पाया और उनको यहाँ से भगा दिया गया, यानी कि वो हार गए थे। और हुमायूं बताया जाता है कि हुमायूं यहाँ से हार गए थे तो वो मरने के बाद भी बदनसीब कहा जाते हैं और जीवित रहने के बाद भी बदनसीब कहा जाते हैं। और यहाँ पे एक हुमायूं को राजा बना दिया गया था। और पता है आपको कि शेख साहब सूरी ने किया गया, उनको हरा दिया गया, यानी कि यहाँ से भगा दिया गया। वो वापस भी आए थे और बताते हैं कि जो पुराना किला था उन पे सीढ़ियों से उनकी मौत हो गई थी। सीढ़ियों से वो गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। हमीदा बानो ने ही बनाया था। ये काफ़ी दिनों बाद यानी कि उनकी कब्र को यहाँ पर लाया गया था और हमीदा बानो ने बनाया था। इसको 9 साल लग गए थे बनवाने में। 9 साल बहुत बन जाते हैं। और इनको उस टाइम के लगभग ये 15 लाख रुपए में बना था। गाइस इस व्लॉग का हम यही पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी मेरा फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।